भैया लोगों को इग्नोर कैसे करें? जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके शब्द हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं, हमें जीवन में रोक देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, वो हमारे जीवन में बाधा बन जाते हैं। उनको इग्नोर कैसे करें? हम चाहकर भी उनसे लड़ नहीं सकते। उनमें से कुछ घर वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका हाल बताओ। ऐसे लोगों से ना, ये बड़े चालाक होते हैं, ये चाहते हैं कि आप बदतमीजी करो और ये आपको एंगेज कर ले और आपसे गलत बातें बोलें और नीचे गिराएं, फिर आपकी बुराइयां निकालें, लोगों को दिखाएं। इनसे बदतमीजी नहीं करनी, इनके साथ खेल खेलना है, मैनिपुलेट करना है। बहुत तमीज से पेश आओ, बहुत प्यार से बात करो, अल्ट्रा प्यार दिखाओ। इनकी हालत ऐसी कर दो जैसे सालों पुरानी एक पेंटिंग टंगी होती है ना घर के एक कोने में, जिसकी तरफ आप देखते भी नहीं, बस टंगी है, पेंटिंग है, पर देख भी नहीं रहे। ऐसी हालत कर दो। इनके बुरे शब्दों को भी इज्जत से पेश हो। नहीं आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, आप गलत थोड़ी कहते हो, आपसे तो बहुत कुछ सीखा, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। कंफ्यूज कर दो उन्हें, चुप कर दो, खेल खेलो, बिना बात के उनकी तारीफ कर दो। कुछ गलत काम करने को कह रहे हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस में बाधा बन रहा है, तू पढ़ाई मत कर, तू ये कर, तू वो कर, हाँ कर दो, मना मत करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही करूंगा। करो अपने मन की। वो कह रहे तू घर से बाहर मत निकल, घर में ही बैठी रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करने नहीं जाना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे भले का ही सोच रहे हो। करो अपने मन की, जो सही लगे, जो सही हो। गलत भी नहीं करना, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जो सही हो वो करो। लॉस ऑफ फेस मत करो, ट्रिगर मत करो, बाद में कुछ बोले आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे लोग अक्सर आपकी बुराइयां करेंगे लोगों से। तो इसके लिए जरूरी है कि जो बाकी लोग हैं, जो टॉक्सिक नहीं है, उनसे कम्युनिकेशन को ओपन रखो, उनसे अच्छी बातचीत करो, अपने मन की बातें को, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दो, पहले से ही बताकर चलो। और बल्कि सबसे बढ़िया चीज है कि उन्हीं से सलाह लो। जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, दूसरे लोग हैं, कलीग हैं, उनसे सलाह लो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो इंसान गलत कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो सलाह में आपके हिस्सेदार बन गए तो उस आदमी की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी बात को ही सच मानेंगे। तो इतनी समझदारी आपको रखनी पड़ेगी कि एक इंसान टॉक्सिक है तो बाकी जो कनेक्टेड लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखकर चलो, चाहे थोड़े कदम आगे बढ़ाने पड़े। उनको अपना सलाहकार बना लो, इंपॉर्टेंस दे दो, उनकी ईगो को स्ट्रेंथन कर दो, वो आपका साथ देंगे। आप बात करना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन बात कम से कम करनी, मिनिमम टू मिनिमम। कोई भी कॉन्वर्सेशन में एंगेज नहीं होना, लंबी बात में एंगेज नहीं होना, कम से कम शब्दों में जरूरी बातों का जवाब देना है या जरूरी बात उनको बतानी है, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना आए। पर बातचीत में एंगेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नेसेसरी मिनिमम बात करनी है। वो घर आए हैं, नमस्ते कर लिया, खाने के लिए पूछ लिया, बस अलग हो गए। ऐसे लोगों को ना कभी इग्नोर मत करो, हमेशा सबके सामने दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, थोड़ा सा दिखावटी बन जाओ। उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा काम के बारे में, सीधा स्पष्ट वही बात कह के वहां से निकल गए। मन खाली नहीं करना ऐसे लोगों के सामने, और ऐसा भी नहीं करना कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए या साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाए। अगर ऐसे टॉक्सिक लोगों से बातचीत करनी भी पड़े तो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स रखो, कोई अच्छी याद या क्या उनको पसंद है, कोई स्पोर्ट्स की बात, न्यूज की बात, कोई भी ऐसी बात करो जो आपके जीवन से या उस टॉपिक से जिसको लेकर वो टॉक्सिक है उससे अलग हो। और कोई बात करो ही, उनकी मनपसंद बात करो, ताकि वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाए और उस बात को छेड़ ही ना पाए और वहां से निकल। ऐसे लोगों के सामने ना कभी भी फ्री मत दिखो, वीआईपी बन जाओ, बहुत बिजी बन जाओ ऐसे लोगों के सामने। जैसे ही वो देखे किसी काम में लग जाओ, अरे मुझे ये काम है, अरे मुझे ये काम है, मुझे वहां जाना है, ये करना है। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने दिन का एक अच्छा रूटीन सेट करोगे। कोई इंसान ऐसा आपके घर में भी है, पर आपका एक रूटीन है, इस समय से इस समय मुझे ये काम करना होता है, इस समय से इस समय मैं पार्क में जाता हूँ, इस समय से इस समय मेरे को ये शो देखना होता है, इस समय मैं किताब पढ़ता हूँ, इस समय ये काम करता हूँ। पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। और खासकर उस इंसान के सामने खाली मत देखो, उसको ये पता होना चाहिए कि इसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। मैं कुछ बोलूंगा भी तो निकलते चले जाएगा, अपने काम में ध्यान होगा। कोई भी शब्द आपको चोट पहुंचाए, उसके लिए आपको उस शब्द को वैल्यू देना जरूरी है। तो किसी के शब्द आपको चोट पहुंचा रहे हैं तो मतलब आप उस इंसान को और उसके शब्दों को बहुत वैल्यू दे रहे हो, इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। अगर आपने किसी इंसान के शब्दों को चीख समझना शुरू कर दिया, चीख रहा है, बिना काम का है, इसकी मेरे जीवन में कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ बाधा है, उस दिन से उसके शब्द आपको चुभना बंद हो जाएंगे। वो चार बुरी बातें बोलेगा, आप हंस के आगे बढ़ जाओगे। ये चीख रहा है, मुझे मेरे जीवन पर ध्यान लगाना है। उस इंसान की और उसके शब्दों की इंपॉर्टेंस को गिरा दो अपनी नजरों में।
जिस इंसान के खुद ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होंगी, रूल्स होंगे, वैल्यूज होंगी, सही गलत की डेफिनेशन होगी, उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, वो इंसान दूसरों की बातों से फंसेगा नहीं, न डरे। तो उनके मन में गिल्ट की भावना नहीं होगी, क्या वो सही तो नहीं कह रहे, क्या मुझे उनकी तो नहीं सुननी चाहिए। आपको पता है कि आप बाहर जा रहे हो तो क्या काम नहीं करना, तो आप बाहर जाने से नहीं डरोगे, एपोलोजेटिक नहीं होगे। तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओ वैल्यूज का, सही गलत का। अगर वो इंसान आपके पीठ पीछे बातें करता है तो आप उन्हीं लोगों से पीठ पीछे उसकी तारीफ करो। बताओ लोगों के बहुत अच्छे इंसान है, आप उन पर बहुत भरोसा करते हो, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। जो तीसरा व्यक्ति है ना, उसको तभी दिखेगा कि आप तो उस इंसान पर भरोसा कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, और वो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है, तो वो ही गलत है। इस तरीके से दोस्तों चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है। और सबसे जरूरी है, हमेशा अपने जीवन की बेहतरी पर, आगे बढ़ने पर, मकसद पर ध्यान दो। आपका मकसद क्या है? पढ़ना मकसद है, करियर मकसद है, पीस ऑफ माइंड मकसद है, खुशहाली मकसद है, उस पर ध्यान दो। उस पॉइंट तक आपको पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचो। जो भी शब्द है, लोग हैं, उनकी ताने हैं, जलालत है, वो सब बाधा है, उन सबको इग्नोर करके आपको अपनी राह पकड़नी है। अपने आप ये शब्द चुभना बंद हो जाएंगे, अपने आप ध्यान आपका भटकेगा नहीं अगर आप फोकस्ड हो जीवन पर। आप उन लोगों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।